फिल्म राम तेरी गंगा मैली में बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी तो आपको याद होगी। उन्होंने अपने दौर में कई हिट फिल्मों में काम किया। मंदाकिनी ने साल 1985 में फिल्म मेरा साथी में बॉलीवुड में कदम रखा। वो काफी समय से इंडस्ट्री से दूर थीं और अब उन्होंने कमबैक किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने खुलासा किया है कि उस समय फीमेल एक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय एक फीमेल एक्टर को फिल्म करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए ही मिलते थे। मंदाकिनी ने कहा कि एक्ट्रेसेस को आई कैंडी की तरह देखा जाता रहा है। उन्हें हीरो के मुकाबले कम आंका जाता है और उन्हें पैसे भी हीरो के मुकाबले कम ही मिलते हैं। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा कि उस दौर में एक्ट्रेसेस को ज्यादा फीस नहीं दी जाती थी, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। मंदाकिनी ने कहा कि हमारे दिनों में हीरोइंस बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं थी, उन्हें सिर्फ कुछ गानों और रोमांटिक सीन्स के लिए यूज किया जाता था। जब हम फिल्मों में काम किया करते थे, हमें पूरी फिल्म के लिए सिर्फ 1 से 1.5 लाख ही फीस मिला करती थी। वहीं इससे पहले मंदाकिनी ने अपने कमबैक की बात की थी। मंदाकिनी ने कहा था कि उनके दिमाग में बहुत पहले से ही अपनी वापसी को लेकर प्लानिंग कर ली थी। मंदाकिनी ने कहा कि मेरे दिमाग में था कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो मैं फिल्मों में वापसी कर सकती हूँ। मैं इस बारे में तब से सोच रही थी जब से मैं साजन से मिली थी। हम एक दूसरे को अपने शुरुआती दिनों से जानते हैं। जब हम पहली बार मुंबई आए थे, उन्होंने तुरंत मुझे इस गाने का आइडिया दिया था। एक समय था जब एक तस्वीर ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो एकदम से इंडस्ट्री को छोड़कर गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि मंदाकिनी रातों रात कहाँ गायब हो गई। दरअसल मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद मंदाकिनी का नाम उनसे जुड़ने लगा और कहा तो ये भी जाने लगा कि मंदाकिनी दाऊद की गर्लफ्रेंड थी और दाऊद के चलते ही मंदाकिनी को कई फिल्मों में लिया गया था। ये तस्वीर उस समय की थी जब 1994 से 95 में मंदाकिनी को दुबई शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। हालांकि मंदाकिनी का कहना था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो दाऊद को पर्सनली जानती भी नहीं थी, मगर इन सुर्खियों ने मंदाकिनी के करियर को लगभग बर्बाद ही कर दिया। मंदाकिनी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान तो वो इस सवाल पर भड़क उठी थी। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक मेरा नाम दाऊद के साथ जुड़ता रहेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दाऊद के साथ मेरा कभी अफेयर नहीं रहा है। 10 साल पहले मेरी फोटो दाऊद के साथ आई थी, तब मैं शोज के लिए अक्सर विदेश जाती थी। इसके बाद मंदाकिनी ने गाना शुरू किया, 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला, लेकिन मंदाकिनी को फैंस का प्यार नहीं मिल पाया। बस धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से लुप्त ही हो गई। मंदाकिनी ने फिल्मों से दूरी बनाई और घर बसा लिया। उन्होंने डॉक्टर काग्योरटी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली और परिवार संभालने में बिजी हो गई। लंबे समय के बाद मंदाकिनी ने माँ उमा से इंडस्ट्री में वापसी की। मंदाकिनी ने इस गाने के साथ ही अपने बेटे रबिल ठाकुर को भी लॉन्च किया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।